पीसा की झुकी हुई मीनार दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली इमारतों में से एक है। इसका झुकाव ही इसे इतना यूनिक बनाता है। लेकिन यही झुकाव सदियों से इस मीनार के लिए एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी रहा है। इस मीनार का निर्माण 1173 में शुरू हुआ था। 1178 तक यह साफ हो गया था कि मीनार झुक रही है। ऐसा उस नरम जमीन की वजह से हुआ था जिस पर इसे बनाया गया था। यह मीनार इटली के पीसा में है, जो अलुवियल सॉइल के मैदान पर स्थित है। इस तरह की मिट्टी कंप्रेशन के लिए बहुत ससेप्टेबल होती है। मीनार का वजन और नरम जमीन दोनों ने मिलकर नींव को अनइवनली सेटल कर दिया। इसी अनइक्वल सेटलिंग की वजह से मीनार झुक गई। समय के साथ झुकाव धीरे धीरे बढ़ता गया। 20वीं सदी के अंत तक मीनार 5 डिग्री से ज्यादा झुक चुकी थी। इसके गिरने का खतरा था। 1990 में इटली की सरकार को मीनार को पब्लिक के लिए बंद करना पड़ा। मीनार को गिरने से बचाने के लिए कुछ करना जरूरी था। मीनार का भविष्य अनिश्चित था, इसलिए इंजीनियर्स ने प्रॉब्लम को गहराई से स्टडी करना शुरू किया। पहला कदम था सोइल कंडीशंस को पूरी तरह से समझना। जमीन की कंपोजिशन और बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए एक्सटेंसिव सोइल टेस्ट्स किए गए। ये टेस्ट्स ये डिटरमिन करने के लिए क्रूशियल थे कि कौन से स्टेबलाइजेशन मेथड्स काम कर सकते हैं। इसी दौरान आगे के झुकाव को रोकने के लिए एक टेम्पररी सॉल्यूशन की जरूरत थी। इंजीनियर्स ने काउंटरवेट्स यूज करने का फैसला किया। 600 टन के लीड इंगट्स को स्ट्रेटेजिकली मीनार के नॉर्थ साइड पर रखा गया। ये काउंटरवेट्स एक टेम्पररी ब्रेस का काम करने वाले थे, जो लीनिंग साइड पर ग्रेविटी के पुल को काउंटरएक्ट करते। हालांकि काउंटरवेट्स ने मीनार को टेम्पररीली स्टेबलाइज करने में मदद की, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं थे। इंजीनियर्स को लीन को कम करने और मीनार की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योर करने का तरीका ढूंढना था। परमानेंट सॉल्यूशन की पहली कोशिश में मीनार को जमीन से एंकर करना शामिल था, लेकिन यह प्लान बैकफायर कर गया। एंकरिंग की वजह से मीनार और ज्यादा टिल्ट हो गई। इस सेटबैक ने इंजीनियर्स को अपने अप्रोच पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ज्यादा डेलिकेट सॉल्यूशन की जरूरत है। एक और आइडिया में इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नाम का प्रोसेस यूज करना था। यह मेथड मिट्टी से पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट का यूज करता है, जिससे फाउंडेशन पोटेंशियली स्टेबलाइज हो सकती है। दुर्भाग्य से झुकी हुई मीनार के नीचे की मिट्टी की कॉम्पोजिशन ने इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को इनइफेक्टिव बना दिया। इंजीनियर्स को एक बार फिर से शुरुआत करनी पड़ी। आखिरकार उन्होंने अंडर एक्सकवेशन नाम की टेक्निक पर फैसला किया। इसमें मीनार के नॉर्थ साइड के नीचे से बहुत केयरफुली थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाई जाती है। आइडिया यह था कि इस मिट्टी को हटाने से मीनार धीरे धीरे वापस सीधी पोजीशन में सेटल हो जाएगी। अंडर एक्सकवेशन मेथड को टेस्ट करने के लिए इंजीनियर्स ने एक ट्रायल रन से शुरुआत की। उन्होंने केयरफुली 12 होल्स ड्रिल किए और थोड़ी सी मिट्टी निकाली। टेस्ट सक्सेसफुल रहा। मीनार डिजायर्ड डायरेक्शन में थोड़ी सी सेटल हुई। इस प्रॉमिसिंग रिजल्ट के साथ इंजीनियर्स ने पूरी अंडर एक्सकवेशन शुरू कर दी। कई महीनों में उन्होंने मीनार के नॉर्थ साइड के नीचे से कुल 38 क्यूबिक मीटर्स या 70 टन मिट्टी निकाली। कंट्रोल्ड मूवमेंट इंश्योर करने के लिए उन्होंने केबल स्टेज का सिस्टम यूज किया। ये केबल सेफ्टी नेट्स का काम करते थे, जो किसी भी सडन या एक्सेसिव सेटलिंग को रोकते थे। अंडर एक्सकवेशन बहुत सक्सेसफुल रही। मीनार लगभग 45 सेंटीमीटर या 17.7 इंच सीधी हो गई, जिससे लीन लगभग आधा डिग्री कम हो गया। हालांकि मीनार काफी सीधी हो गई थी, लेकिन इंजीनियर्स ने जानबूझकर थोड़ा सा लीन रखा। यही लीन मीनार को इतना रिकॉग्नाइजेबल और बिलवेड बनाता है। आज पीसा की झुकी हुई मीनार स्टेबल है और पब्लिक के लिए ओपन है। इसे बचाने की कोशिशें ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है। अब यह मीनार न सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, बल्कि सक्सेसफुल इंजीनियरिंग का सिंबल।